Assalamu alaikum students, this is social studies of grade 5. In previous lecture we have discussed about the weather. Now today we will read page number 9. The topic is climate. So what is climate? Climate is an area over a long period of time, at least it changes 30 years, after 30 years, okay? It is a condition of an area over a period of time, at least it changed after 30 years. Okay, climate. Climate is a word we use for a common climate, weather conditions of an area over a long period of time, at least 30 years. वेदर जो था वो मैंने आपको बताया था इट चेंज डेली, ठीक है, लेकिन जो क्लाइमेट है वो कब चेंज होता है, इट टेक्स 30 years. ओके, क्लाइमेट इंक्लूड्स द रिकॉर्ड ऑफ टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ रेनफॉल और स्नो. अब जो क्लाइमेट होता है वो क्या क्या उसमें इंक्लूड है, टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ रेनफॉल है, स्नो है, मॉइस्चर, विंड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. क्लाइमेट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं और उसमें क्या क्या रिकॉर्ड होता है, लाइक टेम्परेचर उसमें रिकॉर्ड होता है, अमाउंट ऑफ रेनफॉल के कितनी जो है वो रेनफॉल जो है ईयरली होती है, स्नो रेनफॉल या स्नो, और मॉइस्चर, विंड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, द क्लाइमेट वेरीज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू द अनदर. अच्छा, क्लाइमेट जो है वो वेरी करता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एक हिस्से, दुनिया का एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक. इट कैन बी वेरी हॉट, वो हॉट भी हो सकता है, वेरी कोल्ड, बहुत ज़्यादा कोल्ड भी हो सकता है, और मॉडरेट टेम्परेचर मतलब दरमियाना, मतलब ना बहुत ज़्यादा हॉट ना बहुत ज़्यादा कोल्ड, विच मीन्स नाइदर टू हॉट और नॉट टू कोल्ड. यस, मॉडरेट टेम्परेचर वो होता है जो कि बहुत ज़्यादा हॉट नहीं होता और बहुत ज़्यादा कोल्ड नहीं होता. ओके, अब हमें पढ़ेंगे नेक्स्ट है रीजंस फॉर डिफरेंट क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड. कौन कौन सी रीजंस है डिफरेंट क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड की. नंबर 1 इज़ लैटिट्यूड. द अर्थ इज़ डिवाइडेड बाय अ सीरीज ऑफ इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस. लाइक दिस इज़ योर अर्थ. अब ये अर्थ जो है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस में इस तरह जो है वो डिवाइड की गई है पैरेलल लाइंस में. पैरेलल कहते हैं एक दूसरे के सामने, और जो इस तरह से लाइंस में डिवाइड की हुई है. एज द अर्थ इज़ अ स्फीयर, लाइक अर्थ जो है वो स्फीयर है. These circles become smaller as they approach the poles. अब पोल्स पे देखें, जिस तरह ये यूं करके आ रही है, पोल्स पे क्या है, ये सर्कल जो है वो क्या है, स्मॉलर है. द इक्वेटर इज एट द सेंटर ऑफ दीज लाइन्स. जो इक्वेटर है ये सेंटर है लाइन के बीच में है. इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू एग्जैक्टली टू हाफ्स. अब ये जो है अर्थ को क्या करता है, हाफ में डिवाइड कर देता है. लाइक दिस इज one part of the earth and this one is the second part of the earth. ठीक है, the northern hemisphere and the southern hemisphere. जिस तरह आपको पता है डायरेक्शन क्या होती है, आपके राइट पे ईस्ट होती है, लेफ्ट पे वेस्ट होती है, आपके यानी कि अपर साइड पे नॉर्थ एंड साउथ. अब जो ऊपर वाला होता है उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो नीचे वाला होता है उसको साउदर्न हेमिस्फीयर. The sun rays fall directly on the equator as the distance between the earth and the sun is least. Therefore, the regions closest to the equator experience a hot climate. अब जो अर्थ है, ठीक है, अब जो इक्वेटर है, लाइक द सन रेज, जब सन की जो रेज हैं वो डायरेक्टली किसके ऊपर पड़ती हैं, इक्वेटर के ऊपर पड़ती हैं, और जो डिस्टेंस है किसका, अर्थ का और सन का है, वो कम हो जाता है. ठीक है, जब वो कम होता है, जो उसमें रीजन्स आते हैं, जो कि रीजन्स जो होते हैं वो इक्वेटर मतलब जो क्लोज हो जाते हैं सन के, तो वो क्या होता है, हॉट क्लाइमेट हो जाता है. एंड द रीजन्स विच लाई फर्दर अवे फ्रॉम द इक्वेटर रिसीव द सन रेज एट एन एंगल. अब जो सन रेज जो है वो दूर की तरफ जिसके ऊपर इक्वेटर के ऊपर पड़ती हैं, अर्थ और सन का डिफरेंस जो है वो ज़्यादा हो जाता है. तो क्या होता है, वो क्या होते हैं, वो जो यानी कि वो जो क्लाइमेट है वो कोल्ड होता है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट वन. द फर्दर द रीजन इज़ फ्रॉम द इक्वेटर इज़ कूलर द क्लाइमेट विल बी. ये बात मैंने आपको बता दी है कि जो इक्वेटर जो है, इसमें आपको बताया द सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर. जो सन रेज जो है वो डायरेक्टली जो है वो इक्वेटर पे पड़ती हैं. एज है इज़ द डिस्टेंस, और यहाँ पे जो है डिस्टेंस किसका है, अर्थ और सन का. जब वो कम होता है तो रीजन क्या होता है, जो क्लोजेस्ट रीजन होता है इक्वेटर के, वो क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हॉट क्लाइमेट.
और इसी तरह जो रीजन जो है इक्वेटर से यानी कि दूर होता है, मतलब सन जो है वो दूर होता है, तो वो कूलर इट्स क्लाइमेट विल बी. द पोल्स विच आर द फर्देस्ट पॉइंट फ्रॉम द इक्वेटर एक्सपीरियंस एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट्स. अब जो पोल्स होते हैं, ठीक है, अब जो आप देखते हैं बिल्कुल एंड वाले जो पोल्स होते हैं, ये जो है बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, ठीक है, फ्रॉम द इक्वेटर से. और ये क्या होते हैं, एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट. इनका जो क्लाइमेट होता है वो एक्सट्रीमली कोल्ड होता है. आप देखते हैं पाकिस्तान में जो है, ओनली पाकिस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जिसमें जो है हम सारे सीजन्स जो है इंजॉय करते हैं, वरना बहुत सारे कंट्रीज़ में ऐसे है, या तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है या बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है. नेक्स्ट इज, कौन सी रीज़न है, हाइट अबव सी लेवल. द हायर अ प्लेस इज सिचुएटेड अबव द सी लेवल द कूलर इट इज़, because the temperature decreased by 1 degree centigrade with every 200 meters of altitude. अच्छा, इसमें बताया हुआ है कि the higher of a place, like जो above sea level है वो कूलर होंगे, because temperature decreases, temperature जो है कम हो जाता है, इस वजह से जो है वो above the sea level जो है वो higher वो क्या हो जाता है, कूल हो जाता है. Now see the next one, distance from the sea. The sea is cooler than the land in summer, but because water retains its heat longer than the land does, it is warmer than the land in winter. Thus, in summer, cool breezes blowing across the sea keep regions near the sea cooler than regions lying inland. In winter, the reverse happens. Due to warm sea breezes, the coastal regions enjoy mild winters as opposed to severe winter inland. Okay, they are talking about the distance from the sea, like the distance is cooler, the sea is cooler than the land in summer, but because water, its heat longer than land does, and it is warmer than the land in winter. So in summer, cool breeze is blowing across the sea, and near the sea cooler than regions lying inland. And in winter the reverse happen, due to warm sea breezes the coastal region enjoy mild winters as opposed to the severe winter inland. Okay students, thank you.